ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, बहादुर, कर्मनाशा की हार तमाम कहानियां हैं जिनका उद्देश्य की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। देर न कीजिए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक रहता है। तो ध्रुव यात्रा कहानी जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित है। थोड़ा सा परिचय देंगे क्योंकि अगर हम कहेंगे कि केवल आप उद्देश्य लिखिए तो आप उद्देश्य लिखेंगे तो मात्र 3 लाइनों में 2 लाइनों में उसका उत्तर होगा, लेकिन हमें तो यहाँ पर 80 शब्दों की पूर्ति करनी होगी। 80 शब्दों से कम लिखेंगे तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में 95 प्लस का टारगेट इस बार हम लेके चल रहे हैं नए सेशन में। तो चलिए, ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। ध्रुव यात्रा सामाजिक, ये समझिएगा, सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक और यथार्थवादी कहानी है। मनोविश्लेषणात्मक मतलब होता है साइकोलॉजिकल चीजों को उतारना, यानी मन का विश्लेषण करना, यानी मन में क्या चल रहा है। तो एक प्रकार से मानव का साइकोलॉजी समझना, मनोविज्ञान समझना। और यथार्थवाद का मतलब होता है सच, एकदम जैसा देखा जाए वैसा कहा जाए। सामाजिक माने समाज से संबंधित। तो ध्रुव यात्रा सामाजिक, मनोविश्लेषणात्मक, यथार्थवादी कहानी है। सार्थकता, सरलता इस कहानी की विशेषता है। कहानी अपने अंदर संपूर्ण भाव को समेटे हुए है। प्रारंभ से अंत तक कहानी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी हुई है। इस कहानी का नायक राजा रिपुदमन है और नायिका उर्मिला है। ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य इस प्रकार है। कैसे लिखेंगे आप? प्रस्तुत ध्रुव यात्रा कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है। क्या है? प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है? प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता होती है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री का मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी को नहीं जानता। ठीक है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। अब आप कहेंगे कि सर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य क्या है? तो मात्र इसका उत्तर है नीचे की 2 लाइनें। इस कहानी का उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना है। ठीक है, 1 लाइन का नहीं, आधी लाइन का उत्तर है। लेकिन हमें 80 शब्दों की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यानी फिर से एक बार समझिए, जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में बताया कि प्रेम एक बंधन है, प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। विवाह के बंधन में बंध करके व्यक्ति अपने उद्देश्य से भटक सकता है, लेकिन प्रेम उसके लक्ष्य तक, एक व्यक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य यानी गंतव्य मंजिल तक पहुंचाने का कार्य प्रेम कर सकता है। इसीलिए उर्मिला एक बार कहती है कि हाँ, स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। उर्मिला कहती स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री रो रही है, प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री की मत सुनना और मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे। और प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता, किसी करुणा को नहीं जानता, किसी दया को नहीं जानता, किसी दवा को नहीं जानता, किसी भक्ति को नहीं जानता, किसी बंधन को नहीं मानता, प्रेम केवल लक्ष्य को मानता है। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे और प्रेम की सुनकर के ही काम करना है। तो स्त्री रो रही है लेकिन प्रेमिका प्रसन्न है, स्त्री का मत सुनना, स्त्री की मत सुनना ही नहीं, कुछ नहीं सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की ही सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। ठीक है, इसीलिए इस कहानी के निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य प्रेम को ही सर्वोच्च ठहराना है, दर्शाना है। अब आप बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं इस कहानी में। परिचय आप 4-5 लाइनें जरूर लिखिए कि कहानी के लेखक कौन है, किस कहानी में क्या बताया गया है, नायक नायिका कौन है, किस पर आधारित एक कहानी है। तो ये चीज़ें आप जब बताएंगे तो मान के चलिए आपको
पूर्ण 5 नंबर मिल जाएंगे, टेंशन और फिक्र नहीं करने का। ओके, चलिए, तो मैंने सारी कहानी करवा चुका हूं, तो एक बार इस कहानी को भी आराम से देखिए और अन्य कहानियों को भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आपकी लाइव क्लास रेगुलर 8:30 बजे शाम को और बाकी एग्ज़ाम के टाइम मैराथन क्लासेस चलती ही रहती हैं। आपको उस तनावग्रस्त हिंदी के प्रति नहीं होना है, सामान्य हिंदी हो चाहे साहित्यिक हिंदी हो। ये तो खैर केवल सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।